वेलकम बैक टू शो। और अब खेलों की बात करेंगे। आज हमने आपको मिलवाना है एक ऐसी खिलाड़ी से जिसने अपनी अज़्म, मेहनत और लगन से पाकिस्तानी खवातीन फुटबॉल को आलमी सतह पर नुमाया किया। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल से न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि आलमी सतह पर खवातीन फुटबॉल की तारीख में एक अहम संग मील भी कायम किया। हम बात कर रहे हैं चकवाल की रिहायशी पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की कप्तान और गोल्ड मेडल जीतने वाली फरजाना बतूल की। फरजाना ने 40 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैचेस में हिस्सा लिया और अपने मुल्क को फुटबॉल की दुनिया में एक नई पहचान दी। इनकी काविशों और कामयाबियों के बारे में जानते हैं आज। एग्जैक्टली फरजाना बतूल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फरजाना, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। ये बताइएगा कि जिस तरह से हसनैन ने आपका इतना लंबा इंट्रो दिया है, अब आपकी ज़बानी सुनते हैं, कैसे आपने इस फील्ड में कदम रखा और कितना अहम है आपके लिए? मेरे फादर का ड्रीम था और 2003 से मैंने वैसे खेलना स्टार्ट किया। फुटबॉल मैंने 2008 से खेलना स्टार्ट किया और 2005 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद बस ये मेरा ड्रीम बन चुका था और मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और स्टिल खेल रही हूँ और अभी करंट कैप्टन हूँ ऑजी रूल फुटबॉल टीम की एंड नेशनल फुटबॉल प्लेयर। या अच्छा, ऑजी रूल फुटबॉल टीम का क्या स्कोप है? इससे पहले एएफएल वाले यहाँ पे भी आए थे, आपके कोच भी आए थे, आपकी टीम भी आई थी। लेकिन जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो जनरली हमारे जहन में वही आता है जो नॉर्मल फुटबॉल खेला जाता है। मेसी आते हैं, रोनाल्डो आते हैं, कैज़मीरो आते हैं। लेकिन ऑजी फुटबॉल की पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा पहचान है और पाकिस्तान में इसका कितना ज़्यादा स्कोप है? ओके, ऑजी रूल यूरोप कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है और अब तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। 2016 में पाकिस्तान की टीम बनी थी एंड 2017 में हमने IC17 वर्ल्ड कप खेला था मेलबर्न में। उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल कप खेला इसका थाईलैंड में, जिसमें हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। एंड अभी 2 महीने पहले हमारा कैंप लगा हुआ, 6 मंथ हो गए थे। 2 मंथ्स पहले हमारे कोच आए बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, माइकल गैलर्स, और हमारी इतनी तैयारियां पीक पे थी। यस एग्जैक्टली। और हमारी इतनी तैयारियां पीक पे थी, लेकिन ये आपको पता है हमारे मुल्क के जो पीछे हालात चल रहे थे, धरने वगैरह, और उसमें कुछ ऐसे हुए, हमारे वीज़ाज इश्यूज़ हुए और हमारी टीम मेन की भी कुछ चली गई, लेकिन हमारे उसमें इतने इश्यूज़ हुए कि हमारे कुछ लड़कियों की टीम जा ही नहीं सकी। एंड कुछ जो है हमारे मेल प्लेयर्स। तो अब आगे ये होगा प्रोसेस, मतलब आगे कोई अभी वो कंपटीशन तो हो चुके हैं, उसमें हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अभी जो फर्दर है एक लीग होने जा रही है, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है, इसी तरह से एक इन्होंने फ्रेंचाइज बनाई है। अच्छा। जिसमें इन्होंने 5 टीम्स बनाई हैं और उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स की कैटेगरीज हैं, प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड एंड साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर्स भी हम लोग उस हर एक टीम में लेके आ रहे हैं। एंड अब कंपटीशन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो चुका है कि पहले ये होता था, अगर 2005, 6 या 7, 8 की आप बात करें तो उस टाइम हमें इतने लड़कियां नहीं मिलती थी, इतना कंपटीशन नहीं होता था। एंड अब 100+ जो क्लब्स हैं वो हर गेम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको इतनी ज़्यादा लड़कियां मिलेंगी, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, तो अब कंपटीशन बहुत। और ये जो लीग की बात करी है पाकिस्तान में होगी अब? यस, अभी पाकिस्तान में लीग होने जा रही है फैब में, मिड ऑफ फैब। अच्छा। और ये ग्राउंड कहाँ पे होगी? ये इस्लामाबाद में, इधर स्पोर्ट्स बोर्ड में। ये स्पोर्ट्स बोर्ड में। फरजाना, जिस के बाद एक लीग भी हो रही है। हाँ, वो भी हमें देखने को मिलेगी। फरजाना, अभी आपने अपनी कप्तानी से रिलेटेड भी बात की कि आप कप्तान भी हैं और आपकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया गया था। जब एक्सपीरियंस क्या था आपका? जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला था, वो पाकिस्तान की पहली टीम थी। जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए एंड उसमें हमने ये था कि स्टार्ट में जब वहाँ पे गए तो यूरोपियन कंट्रीज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता है कि हमारी हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। हम लोग छोटे छोटे और उनकी हाइट का एनवायरनमेंट का डिफरेंट था। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बावजूद हमें इतनी सपोर्ट मिली वहाँ से, वो लोग खुश हो रहे थे। ऐसा भी था कि हम लोग बीट हो रहे थे क्योंकि हमारा तो वो फर्स्ट टूर था और डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे। लेकिन जो एक पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि हमें इतनी सपोर्ट मिली दूसरे कंट्रीज से। और फिर जब हम वापस आए तो फिर आगे जो हम एशिया कप खेलने के लिए, इंटरनेशनल कप खेलने के लिए, उस टाइम जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो टोटली डिफरेंट थी। अच्छा। लाइक हम इतना अच्छा परफॉर्म करके आए थाईलैंड में और वहाँ पे हम लोगों ने मैचेस जीते भी। एंड अब पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग बन चुकी है एंड अब मुझे लगता है कि अगर हम अब वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम की स्टैंड करेगी। अगर ऑजी रूल की बात कीजिए तो ऑजी रूल्स में पाकिस्तान वुमेन टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है और बीइंग ए कैप्टन बताएगा, क्योंकि आप क्रिकेट की कप्तान को तो जानते होते हैं और उस पर कितना प्रेशर होता है। आप भी उतनी प्रेशर होता है फील्ड में? फील्ड में ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होता है, आपने पूरी टीम को लेके साथ चलना होता है। हर बच्चे की आपने देखना होता है कि अगर कोई अच्छा एथलीट है वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप
आपको अपनी मैनेजमेंट के साथ भी रहना होता है, फिर सिलेक्शंस में भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला माहौल है, इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता। ऑब्वियसली एक गेम प्रेशर होता है, आपको जीतना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बस ऊपर से इतनी रिलैक्सेशंस होती है। हमारे प्रेसिडेंट सरदार तारिक साहब माशाल्लाह से वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो मतलब हर चीज़ को इतना स्मूथली लेके चलते हैं कि हम पे इतना प्रेशर नहीं अगर प्रेशर हो भी तो वो इंसान वो का हैंडल वैसे ही हो हैंडल जाता है। अच्छा वो हैंडल हो फरजाना, जाता ये बताएं कि आपकी एकेडमी के हवाले से भी हम सुन रहे थे कि आपकी कोई एकेडमी भी है, उसमें भी आप बच्चों को ट्रेन करती हैं, क्या प्रोसेस होता है फिर आपका? बतूल फुटबॉल के नाम से हमने एक एकेडमी बनाई हुई थी चकवाल में। अब मैं उसकी सेकंड ब्रांच ओपन करने जा रही हूँ। वहाँ पे 100+ रजिस्टर्ड है, जहाँ पे मेरा स्टाफ है वो सारा चीज़ों को देखता है, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे मेरी बच्चियाँ भी खेल रही होती हैं। लड़कियाँ जब देखती हैं ना तो वो एक आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम चेंज ला रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा चल गया। मतलब ये है कि हमारे पास हम 5 ईयर्स की बच्ची से लेके आपके पास 20+ की बच्चियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो अभी यही है कि अब हम कब तक खेलेंगे, 5 साल 7 साल, तो हमें न्यू फेसेस लेके आने जो हमें कम्पीट करें, हमें रिप्लेस करें। हम कब तक जो है चलता रहेगा। तो बस जब न्यू फेसेस देखते हैं तो एक बहुत खुशी होती है। और इसमें जो न्यू फेसेस की आपने बात की, तो इसके रूल्स में क्या है? जिस तरह फुटबॉलर है 29-30 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद बस वो फिनिश है, तो ऑजी रूल बुक में क्या है, यहाँ पे क्या अच्छा, एज आपकी ये चलती है? बात ना बहुत कही जाती है कि जब 30 क्रॉस किया पाकिस्तानी एथलीट नहीं खेल सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तानी एथलीट ने, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब पाकिस्तानी एथलीट ने अपनी डाइट को, अपनी फिटनेस को इतना मेंटेन रख लिया कि हमारी 40+ वाली लड़कियां भी खेल रही हैं। अब आपको 40 वाली भी ना 30 या 20 वाली लगेगी। यस एग्जैक्टली, अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। सही से। अच्छा फरजाना, इसके अलावा कोई खास आपका इवेंट जो आपका बहुत ज़्यादा यादगार हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती? मेरा सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट यही था जो हमने वर्ल्ड कप खेला था, और उसमें मेरा फ्रैक्चर हो चुका था। लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड थे खेलने के लिए, बस कुछ भी करना है। हमारे मैचेस हो रहे थे लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो उस टाइम बहुत एक्साइटमेंट थी। और जब आपने ग्रीन जर्सी पहनी हुई हो, फिर आपके मुल्क का नाम हो, और फिर जब आपका कौमी तराना चल रहा हो, तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली। और जब फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, ग्रीन ब्लेजर जैकेट, ये सारी चीज़ें, ये मेरे इमोशंस जो थे वो फिर शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आप फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कौन कौन से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, और कौन सा एक इवेंट है जिसको आपने टारगेट किया हुआ कि बीइंग ए कैप्टन बने ये इवेंट जीतना है? अभी जो मेन फोकस है हमारा कमिंग वर्ल्ड कप है कि उसके लिए हम प्रिपरेशंस करें। ये जो लीग्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ का एक ही पर्पस है कि हम अच्छे से अच्छी टीम्स बना सकें, अच्छे से अच्छे टैलेंट को हंट कर सकें। और अभी जो करियर है यही फुटबॉल और ऑजी रूल को लेके चल रही हूँ, और एज अ प्रोफेशनल, एंड इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखना है। चले जी, आपके लिए हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आप आगे ऐसे ही बढ़ती जाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ जी, जो आपने एकेडमी की बात की और आपने कहा कि जिस तरह से बच्चियां आगे जाती हैं तो आपको एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है कि आप वाकई कुछ कर रहे हो, और आपको फील आती है कि कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।